Okay guys, let's start. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अबाउट एरेज. आई होप आप लोगों को मेरा गुड नोट्स वाला स्क्रीन शेयर हो रहा है. हियर आई एम राइटिंग समथिंग. कैन यू सी दिस? Yes, sir. ओके. आई विल शो यू हाउ टू ट्रैवर्स द एरे. हाउ टू ट्रैवर्स द एरे. सी, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है अंडर अ सिंगल नेम. अंडर अ सिंगल नेम. एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करता है. एक साथ स्टोर करता है. जनरली किसी डेटा स्ट्रक्चर को विजिट करना इज नथिंग बट ट्राइवर्सिंग. किसी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को वन बाय वन किसी एक डायरेक्शन के अंदर विजिट करना इज नथिंग बट ट्राइवर्सिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवर्सिंग? डेटा स्ट्रक्चर को, किसी एलिमेंट्स को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को किसी डायरेक्शन में एटलीस्ट एक बार विजिट करना इज नथिंग बट ट्राइवर्सिंग. What is the definition of traversing? Visiting all elements. Visiting all elements. In an array, at least once. In an array, at least once. In either direction. At least once. In either direction. That is nothing but traversing. एरे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग लेफ्ट टू राइट भी विजिट कर सकते हैं एंड राइट टू लेफ्ट भी विजिट कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ टू विजिट द एरे. एरे को विजिट करने के लिए वी यूज फॉर लूप. हियर आई विल क्रिएट वन एरे. इस एरे के अंदर प्रेजेंट है 3, 9, 7, 8, 12, 6, 15, 5, 4 एंड 10. यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो एरे आप लोगों को दिख रहा है वही एरे मैंने यहाँ पे बनाया है. इस एरे को अगर हमें विजिट करना है, इस एरे को अगर हमें ट्राइवर्स करना है, तो हम हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार विजिट करेंगे. अगर मुझे 3 को विजिट करना है तो मैं लिखूंगा a ऑफ 0, सो दैट मेरा कंपाइलर क्या कैलकुलेट करेगा? एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स. जब मुझे 9 को विजिट करना है तब मैं लिखूंगा a ऑफ 1. Yes, this is nothing but visiting of elements. एरे के अंदर एलिमेंट्स को विजिट करने के लिए यूज होते हैं इंडेक्सेस. एरे के अंदर एलिमेंट्स को विजिट करने के लिए यूज होते हैं इंडेक्सेस. नाउ जनरली जब हमें किसी एरे को विजिट करना होता है तब हम लोग लिखते हैं फॉर लूप. फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के हेड के अंदर 3 चीजें होती है: इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन. लास्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे ऑब्जेक्ट के पास एक वेरिएबल होता है लेंथ नाम का. एरे ऑब्जेक्ट के पास एक डेटा मेंबर होता है लेंथ नाम का. इस लेंथ के अंदर स्टोर होता है साइज ऑफ द एरे. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? साइज ऑफ दिस एरे इज 10. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? 10. यहाँ पे एलिमेंट को विजिट करते समय मैं उस एलिमेंट को प्रिंट करूंगा a ऑफ i. इस कोड को मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रैवर्सिंग. जब आप लोग अज्यूम करेंगे कि ये पीस ऑफ कोड मेन फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, जब आप जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा. हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा जहां पे स्टोर रहेगा 3, 9, 7, 8, 12, 6,
15, 5, 4 एंड 10। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल ए के अंदर अवेलेबल रहेगा। जब ये सेकेंड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो आई वेरिएबल का वैल्यू 0 से सेट होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद फॉर लूप के अंदर जो स्टेप परफॉर्म होता है उसे कहा जाता है टर्मिनेशन कंडीशन और कंडीशन पार्ट। यहाँ पे चेक होगा कि आई का वैल्यू ए डॉट लेंथ से कम है या नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? एरे ऑब्जेक्ट के पास एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है। इस लेंथ प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होता है एरे का साइज। यहाँ पे एरे का साइज है 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 0। 0। आर यू स्मॉलर देन 10? यस। कंडीशन का आंसर ट्रू आया। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। टर्मिनल पे प्रिंट होगा ए ऑफ आई, ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 का मतलब कौन? 3। तो टर्मिनल पे हमें प्रिंट होते हुए दिखेगा 3। एंड जब फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने के बाद परफॉर्म होगा अपडेशन। अब आई का वैल्यू हो गया है 1। अपडेशन के बाद परफॉर्म होता है फिर से एक और बार कंडीशन 1। आर यू स्मॉलर देन 10? अगेन कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड ए ऑफ 1 पे जो डेटा प्रेजेंट है वो डेटा प्रिंट होगा। आई होप आप लोगों को एरे प्रिंटिंग का लॉजिक समझ में आया है। गाइज एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। वैष्णवी ये समझ में आया है आपको? ओके, let me show you the code. Here I will create one class. इस क्लास के अंदर मैं मेन फंक्शन लिखूंगा एंड यहाँ पे I will create इंटीजर एरे। इस इंटीजर एरे के अंदर मैं स्टोर करूंगा 3, 9, 7, 8, 12, 6, 15, 5, 4 एंड 10। यस। फॉर अगर हमें किसी एरे को विजिट करना है तो हम लोग लिखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप मैंने आप लोगों को लिखना सिखाया है। फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है: स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेशन कंडीशन या फिर कंडीशन पार्ट, देन अपडेशन। और अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा ए ऑफ आई। चलिए इस कोड को समझते हैं धीरे धीरे। लेट मी जूम आउट लिटिल बिट। यस, दिस इज फाइन। चलिए मैं इस एप्लीकेशन को रीरन कर रहा हूँ। मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा, मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हैश कोड अवेलेबल रहेगा रेफरेंस वेरिएबल ए के अंदर। अब मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया है, मतलब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो गया है। अगला लाइन है लाइन नंबर 6। इस लाइन पे हम लोगों ने लिखा हुआ है फॉर लूप। यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आई का वैल्यू पहले 0 से सेट होगा एंड आई का वैल्यू 0 से सेट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कंडीशन 0। आर यू स्मॉलर देन 10? एरे ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लेंथ। एरे ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लेंथ। इस लेंथ के अंदर स्टोर होता है साइज ऑफ एन एरे। इस लेंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है साइज ऑफ एन एरे। तो आप लोगों ने यहाँ पे इमेजिन करना है कि ए डॉट लेंथ की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 10। 0, 0, आर यू स्मॉलर देन 10? कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। टर्मिनल पे प्रिंट करो ए ऑफ 0।
ए ऑफ 0 पे क्या प्रेजेंट है? ए ऑफ 0 पे प्रेजेंट है 3, तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा 3। एंड अब आई का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू अब हो गया है 1। 1, आर यू स्मॉलर देन 10? कंडीशन का आंसर फिर से ट्रू आया, तो अब क्या होगा? फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ए ऑफ 1 को प्रिंट करो। ए ऑफ 1 पे प्रेजेंट है 9, तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा 9। आई होप आप लोगों को समझ में आया हाउ टू विजिट एन एरे। कैन यू गाइज राइट दिस कोड? लेट मी नो, समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. ओके, प्लीज राइट दिस कोड। व्हाट इज द हैश कोड? हैश कोड एक ऐसा नंबर होता है जो कि मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। हीप मेमोरी के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। क्या हीप मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा? नो। जब आप एक किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे एंड देयर इज अ गुड चांस कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से सिमिलर हो। तो मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है हैश कोड। ये हैश कोड जावा वर्चुअल मशीन ऑब्जेक्ट को असाइन करता है ताकि प्रोग्रामर या फिर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अंडरस्टूड एवरीवन? खुशी है, समझ में आया? Yes, sir. ओके गाइस, प्लीज राइट दिस।